तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सियासी थी। किसी के कहने पर तहरीक अदम एतमाद की बात गलत है। जनरल बाजवा ने तो तहरीक वापस लेकर इलेक्शन में जाने का कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी बात नहीं मानी। जनरल फैज अपने बारे में खुद बता सकते हैं। पीटीआई क़यादत और कारकुनों ने हमेशा मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बात की। इनका दो टोक नजरिया था कि पीटीआई से किसी सूरत बात नहीं होगी। रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। JUI और पीटीआई का मिलाप हुआ, ये बड़ी सियासी तब्दीली है। देखना है जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई के वर्कर्स अब क्या करेंगे। अदम एतमाद के वोट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मौलाना फजलुर रहमान को मिला। PDM हुकूमत में उन्हें हम वजारतें दी गईं। सारे मज़े लूटने के बाद उन्हें ख्याल आया कि उनसे ज़्यादती हुई। सियासत में अब मौलाना आ नहीं रहे, जा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन के बाद सियासी हलचल में इजाफा। मौलाना फजलुर रहमान के सनसनीखेज इंकशाफात। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ने तमाम जमातों को अदम एतमाद का कहा था। उस वक्त दोनों हमसे राब्ते में थे। फैज़ हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता मैंने बानी पीटीआई को बचाया। मजीद कहा हुकूमत साजी से मुतल्लिक शहबाज शरीफ मेरे पास आए थे। सदर नून लीग को अपोजिशन में बैठने का कहा तो जवाब दिए बगैर चले गए। रियासती इदारों का एहतराम है, लेकिन सियासत में क्यों आते हैं। पार्लियामान नहीं रही, उसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान का GTV को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। असद कैसर, आमिर डोकर, बैरिस्टर सैफ, फजल मोहम्मद, उमैर न्याज़ी समेत दीगर शामिल। हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली समेत तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचाया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ और अपोजिशन में साथ चलने की दावत। मुल्क की तारीख की बदतरीन धांधली हुई। असद कैसर की गुफ्तगू। हमें भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुकालमा। हुकूमत बनी या अपोजिशन में बैठे हम साथ चलेंगे। असद कैसर। पीटीआई ने JUI से उमर अयूब के बतौर वज़ीर आज़म उम्मीदवार के लिए हिमायत मांग ली। उमर अयूब हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। असद कैसर की गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी की जनरल काउंसिल से मुशावरत तक वक्त मांग लिया। इलेक्शन में कामयाब हुआ। 9 फरवरी को नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। सलमान अकरम राजा की हैसियत से RO के दफ्तर गए। ये काले कोड में समझते हैं जो कुछ करेंगे वो कानून है। मेरे हल्के के अवाम ने मुझे 1.5 लाख से जायद वोट दिए। अपने वोट की हिफाजत करूंगा। जो फॉर्म 45 हम देते हैं वो गलत और जो आप देते हैं वो सही। जहां आप जीत गए वो ठीक और जहां हार गए वहां धांधली हुई है। आपका ये रोना धोना अब नहीं चलेगा। ऑन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये इलेक्शन में डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनके खिलाफ साइबर क्राइम में भी जाएंगे। कल जिस सियासी जमात के पास गए वो कोई भारतीय नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात में धांधली की मजम्मत की। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमारे मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया। हमारे हाथ पांव बांध कर पोलिंग स्टेशन भेजा गया। इंतखाबात से मुतल्लिक नवाज शरीफ सिर्फ कबूतर उड़ाने आए थे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। कौम ने हमें मुंतखब किया, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, फिर PDM बनाने की कोशिश हो रही है। इनको पता है ये इलेक्शन हार चुके हैं। फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी मौजूद हैं। शुएब शाहीन की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राबते। सरदार लतीफ़ खोसा का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को टेलीफोन। इश्तराकी अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर नहीं विफाक में भी किया जाना चाहिए। लतीफ़ खोसा की लियाकत बलोच से गुफ्तगू। PTI के आज़ाद अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर बात हो सकती है। जमात इस्लामी ने इत्तेहाद की सूरत में विफाक या सूबों में हुकूमत साजी में हिस्सा लेने का कोई फैसला नहीं किया। PTI के लिए हिमायत गैर मशरूत है। विफाक में हुकूमत साजी के अमल में तेजी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की तीसरी नशिस्त आज होगी। क़यादत से मुशावरत करके सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी।
निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गईं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹2.73 इजाफा, नई कीमत ₹275.62 मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹8.37 इजाफे से ₹287.33 हो गई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की साइफर केस और तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में दायर। चीफ जस्टिस से अपील है इन दरखास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। वकील लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 30 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई ने हमारे से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। अगर पीटीआई इस मामले पर संजीदा है तो 6 रुकनी कमेटी के साथ राब्ता करे। कमेटी इस मुलाकात के बाद पीपी की क़यादत से मुशावरत करेगी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी का पीटीआई की पीपीपी से राब्तों के हवाले से खबरों का रद्द-ए-अमल। विफाक में हुकूमत साजी के अमल में तेजी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का दूसरा इजलास। हुकूमत साजी के हवाले से मामलात पर पेशरफ्त। दोनों जमातों की कमेटियों की तीसरी नशिस्त आज फिर होगी। क़यादत से मुशावरत करके सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटीज की मीटिंग के बाद कायद नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून का जाती उम्रा में अहम इजलास। इसहाक डार ने क़यादत को पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत। दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मामलात पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सियासी जमातों के राब्तों की सूरत हाल से क़यादत को आगाह किया। ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात हुए जब हालात ठीक नहीं थे। दिफाई इदारों ने जिम्मेदारी ली और किसी हद तक इलेक्शन ठीक हो गए। एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना पाकिस्तान के अमन व तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठीक नहीं। सियासी क़ुव्वतों से दरख्वास्त है, आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। तमाम जमातें तहम्मुल से काम लें। जहां तक मुमकिन था अपने वोट की हिफाजत की, अपने मैंडेट को वापस कराया है। मीरपुर खास सखर नवाब शाह का मैंडेट भी MQM के पास आएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाया। आज जीतने और हारने वाले दोनों इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। बानी पीटीआई को आज़ाद उम्मीदवारों के वोट पड़ गए। बानी पीटीआई के मोहब्बत का वोट होता तो वो तमाम सीटें हासिल करते। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। जो इलेक्शन जीता है वो भी बुरा कह रहा है और जो हारा है वो बुरा कह ही रहा है। किधर जा रहे हैं हम? आज अल्लाह का शुक्र है कि हमें मैंडेट दिया। जो मैंडेट हमें मिलना चाहिए था वो मैंडेट पूरा नहीं मिला है। हमारा मैंडेट हमें इससे ज्यादा था। हमारा मैंडेट इमरान खान साहब को वोट पड़ गए सारे आजाद उम्मीदवारों के। पीटीआई की मोहब्बत का, इमरान खान की मोहब्बत का वोट होता तो 21 की 21 खुशाब, कोहाट और घोटकी में ज़िमनी इंतखाब। N88 से खुशाब का गैर हतमी नतीजा आ गया। IPP के गुलअसगर बघोर 82,577 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मौज़म शेर ने 64,156 वोट लिए। PK 90 से आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम 45,358 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के अमजद आफरीदी का 34,354 वोट्स के साथ दूसरा नंबर। PS 18 ओबारो से आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब डहर 87,143 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के सरदार शहरयार शर ने 55,190 वोट हासिल किए। हमारा मकसद बच्चों को तालीम के जरिए बाइख्तियार बनाना और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पेंटिंग वॉल के जरिए बच्चों के लिए मायारी तालीम और फलाह बहबूद की मुश्तरका कोशिशों को उजागर किया जाएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से पेंटिंग वॉल का इफ्तिताह के दौरान चेयरपर्सन सारा अहमद की गुफ्तगू। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा।
चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वफाकी वजीर के जेर सदारत FIA हुकाम का इजलास, इदारा जाती उमूर पर ब्रीफिंग। गौहर एजाज को तमाम विंग्स की सालाना कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश। FIA का मुल्की सलामती और सिक्योरिटी में इंतहाई अहम किरदार है। वफाकी वजीर दाखिला की गुफ्तगू।